और चलिए अब बात कर लेते हैं मालाखेड़ा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जन सैलाब नजर आ रहा था और संबोधन लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का हुआ, राहुल गांधी का हुआ। और इसी पर अब ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में सहयोगी अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अदिति भी उनके साथ में मौजूद हैं। योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आज जिस तरह से ये संबोधन हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने एक घोषणा भी की, बड़ी घोषणा, साथ में राहुल गांधी जिन्होंने एक कह सकते हैं सुझाव दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, इस पूरे सिनेरियो को देखें, किस तरह से राजस्थान के लिए देखते हैं, कितना पॉजिटिव? देखिए, पूरी यात्रा झालावाड़ से लेकर और अलवर तक, इस पूरी यात्रा का मिजाज अभी तक पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कांग्रेस के खेमे के लिहाज से अगर हम बात करें, भीड़ भी जुट रही है, एक सियासी संदेश भी दिए जा रहे हैं। और मालाखेड़ा अलवर का, जहां राजा भर्तृहरि के नारों से आज ये पूरा मैदान गूंजा, बड़ी सभा यहां पर कांग्रेस पार्टी की हुई, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई। और राहुल गांधी का संदेश साफ था। राहुल गांधी ने अपनी सरकार, गहलोत सरकार की पीठ थपथपाने का काम किया, तो वहीं कड़वी बात कहकर ये भी जता दिया कि अगर चुनाव 2023 का विधानसभा का जीतना है तो और जनहित के फैसले लेने पड़ेंगे, रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। वो रस्सी जो एक मंत्री को कार्यकर्ता से मिलने से रोकती है, वो रस्सी जो एक मंत्री और विधायक को आम जनने से मिलने से रोकती है, जो कांग्रेस का जो डीएनए की बात बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं कि आम जन के बीच जाओ, और जिस उद्देश्य से राहुल गांधी यात्रा शुरू की है, उस यात्रा का आज सार उनके संबोधन में नज़र आया। और बहुत खुश भी आज अशोक गहलोत आज दिखे राहुल गांधी के संबोधन से। तो पूरी कांग्रेस सरकार जो राजस्थान की, वो पूरी कैबिनेट भी आज प्रसन्नचित्त नजर आई। भीड़ का आकलन अपनी जगह है, क्योंकि भीड़ ये ग्राउंडेड इलाका है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ हमेशा से कांग्रेस पार्टी मजबूत रही है। अदिति नागर जो लगातार इस यात्रा को वॉच कर रही हैं, वो दिल्ली से आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। अश्विनी यादव हमारे साथ हैं, जो अलवर के हमारे सबसे युवा पत्रकार के नाते और यहाँ के पूरे सियासी मिजाज को बखूबी जानते हैं। अदिति, जिस तरह का यहाँ का आपने पूरा इसको समझा होगा, देखा भी होगा, भाषण सुने होंगे, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, क्या माने हम तीन अर्थों में समझें तो क्या लगता है इस रैली के क्या साइड इफेक्ट है, क्या सियासी संदेश है? जब भारत जोड़ो यात्रा योगेश जी शुरू हुई थी, तब एक डर था दिल्ली वालों को भी और राजस्थान वालों को भी कि सब कुछ ठीक से हो जाए। यही वजह थी कि केसी वेणुगोपाल आके सबको समझा के गए थे। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा भी खत्म हो रही है, और खत्म होने की जो ये रैली है, ये 2023 का आगाज के रूप में है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये लोगों से जुड़ने के लिए है, इसका कोई सियासी उस तरह से मतलब पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। लेकिन आज की रैली जो एक कंफ्यूजन कार्यकर्ता को रहता है, वो कंफ्यूजन आज दूर हुआ होगा। कैसे? पहला, खुद मंत्री नेता ये सोचते थे कि आला कमान कभी भी इतनी अच्छी योजनाएं जिनकी तारीफ कई बार विपक्ष कर देता है, जिसकी वजह से हिमाचल में सरकार भी आई, जिसकी वजह से अशोक गहलोत को मैनिफेस्टो का देना पड़ा गुजरात में, उन सब के बावजूद भी आला कमान क्यों राजस्थान के काम की तारीफ नहीं करता? तो वो जो संशय है वो आज खत्म हुआ। ये बात हम इस रैली के शुरू होने से पहले भी कर रहे थे कि आखिर क्यों अशोक गहलोत सरकार की सराहना क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी, लेकिन आज वो बात सामने आ गई। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज का जो समापन हुआ रैली का, इन अ वे कल बचा है, उसके बाद आज जो समापन हुआ वो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए ही है क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ वो 5 योजनाओं की तारीफ की। लेकिन ये राहुल गांधी हैं जिन्होंने ये भी कह दिया, जैसा आपने कहा, कि आपको उस बैरियर से बाहर आना पड़ेगा, और सबसे बड़ा टास्क जो दिया है, जो मंत्री सोचता है कि मैं अपने घर में बैठकर ही कर लूं, अब उसको सड़क पे जाना होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने सबको ये टारगेट दे दिया कि 15 किलोमीटर ही चले, महीने में एक बार ही चले, लेकिन आप बाहर निकले। क्योंकि राहुल गांधी खुद ये समझ पा रहे हैं, रस्सी तोड़े और जन से जुड़े। क्योंकि राहुल गांधी खुद 12 तुगलक लेन से जब बाहर निकले तो उनको देश के लोगों की पीड़ा समझ में आई। और यही वजह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि आप अपने घरों में बैठकर नहीं, 15 किलोमीटर जब बाहर जाएं और उनकी पीड़ा समझेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें
तो राहुल गांधी और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी कैबिनेट के लिए, राजस्थान के लिए, और बार बार, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान कि एक जो बात मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो सबसे बड़ी बात इस धरती से निकल कर आई है, जिसको लेकर एक कयास है, बार बार बदलाव की बातें उठती है राजस्थान में, मानेसर, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जैसलमेर और जयपुर में बाड़ेबंदी हुई, लेकिन आज अशोक गहलोत ने कांग्रेस आला कमान के सामने कह दिया कि अगला बजट मैं ही पेश करूंगा। ये भी कह दिया कि अगला बजट महिलाओं, युवाओं को समर्पित होगा, भावी पीढ़ी को समर्पित होगा। तो अदिति क्या माने, क्लियर है कंसेप्ट या कॉन्स्पिरेसी या मैसेज, जो भी कह सकते हैं, अशोक गहलोत की अपनी भाषा है। बिल्कुल, यही मैं कह रही थी कि संशय के बादल आज अगर उस तरह से साफ हुए तो इस तरफ से भी साफ हो गए। खुद मंच से अशोक गहलोत ने कहा कि बजट मैं देने वाला हूं, और आज जब 2023 के मद्देनजर भी बात हुई तो खुद राहुल गांधी ने मंच से लगभग 4 से 5 बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया है। तो ये साफ है कि अगले 9 महीने और आगामी, क्योंकि आप इन योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं, तो आप जब चुनाव में उतरेंगे तो आप किसी योजना के, किसी के चेहरे पे तो उतरेंगे। तो आज जो बॉडी लैंग्वेज अशोक गहलोत की थी, और आज जो राहुल गांधी ने योजनाओं को एक एक करके तारीफ करी, उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल, मॉडर्न स्कूल की बात करी, उन्होंने तमाम डोटासरा जी भी आज थोड़ा सा गर्व महसूस कर रहे होंगे, उन्हीं के समय इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए आपने देखा कि आगे वाली पंक्ति में जो सारे कैबिनेट के नेता मंत्री भी बैठे थे, वो भी गौर से सुन रहे थे। और कहीं ना कहीं जब ये यात्रा, अभी रैली खत्म हुई, तो सबके चेहरे पर एक वो शांति का भाव था। एक तो यात्रा शांति से निकल गई, ऊपर से राहुल गांधी इतना सब कुछ कह दिया जो लंबे समय से, 4 साल से शायद ये लोग तरस रहे होंगे सुनने के लिए। जिस योजना की तारीफ राजस्थान के बाहर होती है, दूसरी जगह होती है, दूसरे राज्यों में होती है, वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह से ये सुन लेना, ये आज के लिए बहुत बड़ा एक मेडल के रूप में। अश्विनी हमारे साथ है, क्योंकि अलवर के मालाखेड़ा की ये सभा, कई मायने हैं इस सभा के, लेकिन अलवर की नेता भंवर जितेंद्र सिंह जो गांधी परिवार के बेहद नज़दीक हैं, टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, आज उन तमाम जो नेता जो यहाँ से जुड़े हैं, उनके लिए भी सुकून की बात होगी कि रैली सफलता के साथ संपन्न हुई। देखिए, रैली सकारात्मकता से और अच्छे से पूरी हुई, और ये मैं कहूँ कि पिछले 2018 में जब चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की रैली यहीं से कुछ दूरी पर हुई थी, उससे अच्छी रैली इसको कहा जा सकता है। वो चुनावी रैली थी, लेकिन ये चुनावी रैली नहीं होने के बावजूद उससे अच्छी रैली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मन से ये कहा कि दोनों के कैबिनेट मंत्री यहाँ से हैं, जितेंद्र सिंह यहाँ से हैं, जिलाध्यक्ष है, और बाकी वो तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, जिनको लेकर मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि रैली नहीं रैला है, और बहुत अच्छी रैली उन्होंने की, वो आभार जताना चाहते हैं। तो निसंदेह ये कह सकते हैं कि मंच पर बैठे मुख्यमंत्री को और आलाकमान को लगा कि ये एक अच्छी रैली हुई है। अब इस रैली के सियासी मायने जो हैं वो राजस्थान में या देश भर में जाएंगे, और अलवर में से जो प्रभाव पड़ेगा, पिछला जो चुनाव था वो कांग्रेस ने यहाँ जीता, और ये मेवात का लगता हुआ इलाका है पूरी तरह से, इधर पूरा दौसा और पूरा बेल्ट लगता है, क्योंकि उसके बाद से जो भीड़ देखी गई वो रैली को पॉजिटिव करने वाली भीड़ थी। और राहुल गांधी जिस तरह घोषणा कर रहे थे, एक बहुत छूटी हुई चीज़ थी कि जोमेटो, स्विगी और जो उबर चलाने वाले लोग हैं, ये एक नई खेप तैयार हुई है मजदूरों की, सही मायने में। अब तक वो एक सन्निर्माण संघ जो है मकानों का और उसका काम करता है, उसके लिए योजनाएं राजस्थान में ऑलरेडी हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं, कोई मजदूरी का, चिनाई का उसका काम करता है, मिलता है। शहर में नरेगा की योजना जिस तरह उन्होंने तारीफ की, ये नरेगा में काम करने वाले हैं, लेकिन ये लोग ना नरेगा में आते हैं, ना निर्माण कारीगरों में आते हैं, इनको कोई योजनाओं में शामिल ही नहीं है। राहुल गांधी ने उस युवा की बात की, जिस युवा के पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन वो इस तरह के काम करके अपना घर चलाता है, उसके लिए सरकार कोई ना कोई कदम आगे बढ़ाए। अश्विनी, मोटी बात है कि ये ज़मीनी इलाका रहा कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत स्ट्रांगली, यहाँ कांग्रेस ने यहाँ हाथ का पंजा जो है वो सिर चढ़कर बोला, कमल को नुकसान हुआ, लोकसभा में फिर यहाँ कमल जीता। लेकिन क्या लगता है ये 2023 के साथ साथ राहुल गांधी ने यहाँ 2024 के मिजाज को भी देखा होगा? निश्चित तौर पर देखा होगा, क्योंकि अब 2023 का चुनाव है और उसको लेकर तैयारियां भी होंगी, लेकिन फिलहाल राजस्थान की तारीफ हुई है। आला कमान ने जो योजनाएं राजस्थान में चल रही है उसको लेकर तारीफ जाहिर की है।